फाइनली जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए जो मासिक परीक्षा जो आपका 25 सितंबर का जो फिजिक्स का होने वाला है इसका लिए क्वेश्चन पेपर लाया हूं और यह पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। परीक्षा में जाने से पहले इस प्रश्न पत्र को जो है बढ़िया से आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मासिक परीक्षा में, यहां से सीधे परीक्षा में आपका छपने वाला प्रश्न है। आपका कोई भी कॉलेज है पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेगा। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए मासिक परीक्षा जो है, जैसा कि आपको पता है कि आपका सेशन जो है आपका 23 से 24 है। आपका 23 में मासिक परीक्षा होगा, 24 में आपका वार्षिक परीक्षा होने वाला है। आपके परीक्षा में सभी का सेट क्वार्ट जो आपका सेमी मिलने वाला है। ये जो 25 सितंबर का जो आपका फिजिक्स का जो आपका मासिक परीक्षा होने वाला है इसके लिए वायरल क्वेश्चन आया जो कि आप सभी छात्र को देखना अति आवश्यक है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी है। आपको जो समय जो दिया जाएगा आपको 1 घंटा 30 मिनट ही, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट का ही जो है ना 90 मिनट ही आपको समय दिया जाएगा। और सभी बच्चे एकदम पूरा पेपर और आज का वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। सबसे पहले यहां पर आप लोग देख लीजिए प्रश्न संख्या 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न साथ 4 विकल्प देंगे जिनमें से कोई एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर सीट आपको एग्जाम में मिलेगा, है ना। और किन्हीं 35 प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो जितने स्टूडेंट है आप लोग पूरा वीडियो एकदम अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाओ। जो बच्चे जब भी आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा। देखो पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न देखो पूछा जाए क्या प्रकाश का वेग जो है महत्तम होता है। प्रकाश का वेग किसमें होता है बताओ, महत्तम हवा में या शीशा में या पानी में या निर्वात में, बताओ जरा इस क्वेश्चन का। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज जो है मैक्सिमम इन डैश की बात हो रही है। तो प्रकाश का वेग जो महत्तम जो होता है ये आपका निर्वात में होता है। तो ऑप्शन में इसका क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आराम से आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। मासिक परीक्षा जो आपका 25 सितंबर का जो होने वाला है इसके लिए वायरल क्वेश्चन है, पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और सभी स्टूडेंट सभी बच्चे जितने स्टूडेंट है एक बार ईमानदारी से जो है ना आप लोग ईमानदारी से सबसे पहले आप लोग लाइक कर लीजिए, पूरा सोल्यूशन करवाएंगे। और अगर न्यू स्टूडेंट है आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे आपका जो भी आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का यहां पर वायरल क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि जैसे वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए पूछा जाए क्या, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होगा। लेंस जो है ना लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन में इसका क्या होगा, ऑप्शन में इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। सभी बच्चे एकदम एक बार आप लोग ईमानदारी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर करना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है भूत तरंगों के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति प्रास क्या होता है। प्रयुक्त आवृत्ति प्रास होता है 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज होती है, याद रखना। ऑप्शन में इसका क्या होगा, ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। जितने बच्चे ऑप्शन बी दे रहे सभी बच्चे एकदम चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन आंसर रुकना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन में इसका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज क्या होती है, भूत तरंगों के प्रेषण में जो है ना प्रयुक्त आवृत्ति प्राप्त होती है। बढ़िया से याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अल्फा कण है। बताओ अल्फा कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है या हीलियम का परमाणु होगा या हीलियम का है ना नाभिक होगा या हाइड्रोजन का नाभिक होगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो अल्फा कण जो होता है आपका हीलियम का नाभिक होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, हीलियम का नाभिक। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। परमाणु जो है ना परमाणु की बात हो रही, एटम जो है ना एटम में पूछा जा रहा है क्या, यानी जो आपका पूछा परमाणु की जो नाभिक जो होता है इसमें अवश्य क्या रहेगा बताओ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की बात हो रही है। चलिए आंसर लगाइए इसका जवाब क्या होगा बताओ जरा, है ना। प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो परमाणु की जो नाभिक जो होता है इसमें आपका प्रोटॉन जो है प्रोटॉन आपका रहता है, याद रखना। ऑप्शन ए इसका क्या होगा बिल्कुल 100% एकदम पूरा करेक्ट बता रहा हूं। इसलिए जितने स्टूडेंट है परीक्षा से पहले ये पूरा का पूरा सेट आप लोग आराम से देख लीजिए ताकि परीक्षा में कुछ भी एक भी क्वेश्चन ना छूटना है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मूल गेट क्या होते हैं बताओ जरा। आदि बेसिक गेट पूछा जा रहा है। मूल गेट जो होता है ये आपका क्या होता है, एंड और नोट होगा, याद रखना। मूल गेट कौन कौन हो जाएगा, एंड और नोट हो जाएगा। ऑप्शन में इसका क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना क्या होगा, एंड और नोट हो जाएगा आपका मूल गेट। ओके अच्छी तरह से एकदम बढ़िया से याद रखना। चलो अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा जा रहा है ना। प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है बताओ। प्रकाश जो होता है ना इसके रंग के कारण जो होता है इसका वेग होता है, इट्स वेलोसिटी हो जाएगा। अच्छी तरह से याद रखना, प्रकाश के रंग का कारण क्या हो जाएगा, इसका वेग होता है यानी इट्स वेलोसिटी। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अगर देखो ताप बढ़ेगा है ना, अगर ताप बढ़ेगा तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ये आपका घटता है, डिक्रीज करता है। बढ़िया से याद रखना क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, याद रखना डिक्रीज करेगा। सभी बच्चे एक बार लाइक कीजिए, सभी बच्चे जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग सभी बच्चे लाइक कर लीजिए ईमानदारी से। और न्यू स्टूडेंट हैं सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी आपका लाइव क्लास भी हम आपको कराते हैं। जैसे आपको पता है एक आपका 7 बजे से क्लास होती है, एक आपका 9 PM है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो डेली लाइव क्लास का भी नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। और आप लोग एनुअल एग्जाम में भी भौकाल मचा सकते हो। सेंटअप और मासिक जो परीक्षा आपका जो 25 सितंबर से जो आपका फिजिक्स का जो परीक्षा होने वाला है इसमें भी भौकाल मचाना और आपको सेंटअप में भी एकदम भौकाल मचाना है। चलिए क्वेश्चन में 9 पूछा जा रहा है क्या, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। अंतिम प्रतिबिंब जो होगा ये काल्पनिक तो होगा ही होगा लेकिन उल्टा भी होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या होगा, काल्पनिक उल्टा। याद रखना खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक और उल्टा होगा। एकदम पूरा एकदम पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूं, आराम से आप लोग बने रहिए। और सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते जाओ, ठीक है। चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन आप लोग आंसर लगाते जाइए फटाफट। चलो
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, नामांकित में किसे महत्तम वेदन क्षमता है, बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। महत्तम वेदन क्षमता पूछा जाए किसके पास होती है, तो याद रखना गामा किरणें के जो पास जो होती है ये आपका महत्तम वेदन क्षमता होगा। गामा किरणें हो जाएगा, गामा रेज हो जाएगा, बढ़िया से याद रखना महत्तम वेदन क्षमता किसके पास होती है, गामा किरणें के पास होती है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है यहां पर देखिए 11 प्रश्न क्या है, 1 ग्राम पदार्थ जो इसकी समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है, बताओ 1 ग्राम पदार्थ जो है ना इसकी समतुल्य ऊर्जा पूछा जा रहा है क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, तो इसकी जो समतुल्य ऊर्जा होती है 9 × 10⁻13 जो है जूल होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा, 1 ग्राम पदार्थ की जो समतुल्य ऊर्जा कितना होगा 9 × 10⁻13 जूल होती है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न देखिए आराम से आप लोग पूरा क्वेश्चन देख लेना है। निम्नलिखित में किसका बदनांक सबसे अधिक होता है, देखो बात हो रही क्या है ना, किसका बदनांक जो है सबसे अधिक होता है। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, तो जो डायमंड जो होता है इसका बदनांक कितना होता है 2.42 होता है, यानी ऑप्शन में इसका क्या होगा डी, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना किसका बदनांक सबसे अधिक होगा, हीरा का, तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न सभी बच्चे के क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए सीधे छपने वाला प्रश्न है। आवेश जो इसका बीमा क्या होता है, बताओ जरा, आवेश का बीमा हो जाएगा आपका एटी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो एप्सिलॉन नोट पूछा जा रहा है क्या मात्रक होता है, एप्सिलॉन नोट किसका मात्रक होता है, बहुत ही ज्यादा गजब का क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर लगाते चलना है कमेंट सेक्शन या चैट सेक्शन। फैराडे प्रति मीटर याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, एप्सिलॉन नोट मात्रक होता है फैराडे प्रति मीटर का। अगले प्रश्न की बात की क्वेश्चन 15 है, विद्युतशीलता का ऐसे मात्रक क्या होता है, विद्युतशीलता जो है इसका ऐसे मात्रक जो होता है क्या होगा, n-1 m-2 c² हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। सभी बच्चे एकदम आराम से पूरा वीडियो देखिए, 100% करेक्ट आंसर बता रहा हूं, और ये सारे प्रश्न बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। एग्जाम में अगर आप लोग चाहते हो भौकाल मचाना तो सारे प्रश्न एकदम बढ़िया से तैयारी करना है। बताओ जरा एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होगा, बताओ एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होगा। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, तो एक स्टेट कूलम जो होता है ये होता है 1/3 इंटू जो है 10⁻⁹ कूलम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, एक स्टेट कूलम होगा क्या 1/3 इंटू 10⁻⁹। चलिए अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन में 17 है क्या, धातु का परिवर्तन क्या होता है, धातु जो है ना धातु का परिवर्तन क्या होगा। आपके पास देखो 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। धातु का जो प्रवृत्तांक पूछा जा रहा है क्या होता है, तो इसका जो प्रवृत्तांक होता है इनफिनाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 17 का 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 18 प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ना, धातु का प्रवृत्तांक याद रखना इनफिनाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 18वां प्रश्न, ध्यान से सभी स्टूडेंट एकदम बने रहिए और एक एक प्रश्न को बढ़िया से देखो। देखो बात हो रही क्या, प्रश्न क्या है ना, एक कूलम आवेश जो बराबर होता है, एक कूलम आवेश किसके बराबर होता है ना, बात हो रही क्या 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डैश की बात हो रही है, तो एक कूलम आवेश जो बराबर होता है 3 × 10⁻9 ESU, याद रखना कितना होगा 3 × 10⁻9 जो है ESU के इक्वल होता है एक कूलम आवेश, तो ऑप्शन क्या होगा ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 18 के बाद 19वां प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान, चुंबकीय विषुवत रेखा जो है इस पे नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, अच्छी तरह से याद रखना ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 20वां प्रश्न क्या है, चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, चुंबकीय प्रेरण जो है ना इसका पूछा जा रहा है ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है क्या होता है, वेबर बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही फैराडे होगा, ना ही एम्पियर इंटू मीटर होगा, टेस्ला होता है। टेस्ला कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक टेस्ला, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन में 21 क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आबद्धन क्षमता है, सरल सूक्ष्मदर्शी जो होती है इसकी आबद्धन क्षमता होती है 1 प्लस जो है d/f होती है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में क्या होगा, सरल सूक्ष्मदर्शी की आबद्धन क्षमता 1 प्लस d/f होगा। चलिए 21 क्वेश्चन हो चुका है आपका सॉल्यूशन, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सभी बच्चे एक बार लाइक कर लो, जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो ईमानदारी से आप लोग लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग एग्जाम की एकदम जबरदस्त और भौकाल तैयारी कर सको। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब पूछा जाए कैसा होता है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो होगा सीधा और वास्तविक सीधा नहीं होगा, ना ही आभासी हुआ सीधा होगा, ना ही वास्तविक उल्टा, ये आपका आभासी हुआ उल्टा हो जाएगा, ठीक है, वर्चुअल इन्वर्टेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, क्या होगा आभासी हुआ उल्टा, 22 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 23, सभी बच्चे आराम से लगाओ, है ना, और चैट सेक्शन कमेंट सेक्शन है, आराम से आप लोग लगाते जाओ। 23वां प्रश्न क्या है, पतली जो झिल्ली जो है हाँ इसके रंगीन दिखने का कारण क्या होगा, प्रकीर्णन होगा, व्यतिकरण विवर्तन है होगा, या आपका ध्रुवण होगा। तो पतली झिल्ली जो है इसके रंगीन दिखने का कारण जो होता है ये आपका क्या होता है, व्यतिकरण हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो 24वां प्रश्न क्या है, इन धनुष का निर्माण जिस कारण से होता हुआ क्या, इन धनुष जो है इसका निर्माण जिस कारण से होता है वह क्या होगा, प्रकीर्णन होगा, विवर्तन होगा, वर्ण विक्षेपण होगा, या अपवर्तन होगा। बताओ 24 का सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही उत्तर डिस्पर्शन यानी क्या होगा, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, वायुमंडल की अनुपस्थिति में जो पृथ्वी से जो आसमान का रंग जो दिखाई देगा ये पूछा जाए कैसा दिखाई देगा, तो देखो आपको नीला तो नहीं देगा, ना ही लाल होगा, ना ही नारंगी, काला हो जाएगा, यानी ब्लैक हो जाएगा। 25 का ऑप्शन इसका सही जवाब है, ब्लैक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 में प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, एक आवेश
आवेशित चालक के किसी बिंदु पर है ना विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाए क्या होती है, बताओ जरा। विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता जो होती है वो सतह के लंबवत होती है, ध्यान से याद रखना, सतह के क्या होती है, लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल 100% आपका क्या होगा, 100% 20 का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए जी, एकदम भौकाल मचा दीजिए आप लोग सभी बच्चे, सबका लाइक बटन दबना चाहिए। जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, ईमानदारी से जो है आप लोग लाइक जरूर कर लेना है, और न्यू स्टूडेंट आप लोग देख रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, ठीक है। जितने स्टूडेंट हैं, हम चाहते हैं मेरे जितने प्यारे धुरंधर स्टूडेंट, मेहनती स्टूडेंट हैं, आप लोग चाहते हो वार्षिक परीक्षा में भी इसी तरह भौकाल मचाना, जिस तरह मासिक में भौकाल मचाओगे, सेंटर में भी भौकाल मचवा देंगे, और एकदम एकदम इतना बढ़िया से आप लोगों को तैयारी करवा देंगे 100% फोकस के साथ, है ना। और आप लोग वो 100% मेहनत कीजिएगा ताकि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन मेहनत करना इसी तरह एकदम अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, ठीक है। चलिए 27वें प्रश्न का आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग प्रेस कर ही लीजिए फटाक से अभी के अभी, ठीक है। चलो, विद्युतीय क्षेत्र में किसी जो है विद्युत द्विध्रुव को जो है घुमाने में पूछा जाए किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य जो होगा ये W बराबर क्या होता है, P1 - cos थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना। अगला प्रश्न देखो, कूलाम बल क्या होता है, कूलाम फोर्स इज डैश की बात हो रही है, केंद्रीय बल होगा, विद्युत बल होगा, दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही। कूलाम बल जो होता है आपका दोनों हो जाएगा, केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 में प्रश्न क्या है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, आवेश के जो पृष्ठ घनत्व जो है इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्या जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान क्या होगा, जब कोई वस्तु को अगर आवेशित करते हैं, है ना, तो पूछा जा रहा है क्या उसका द्रव्यमान क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, बढ़ता है बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, घटता है ये भी नहीं होगा, अचर ये भी नहीं होगा, बढ़ या घट सकता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न 31 क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र जो है इसकी तीव्रता का मात्रक क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, न्यूटन कूलम नहीं होगा, हाँ न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो सही जवाब आपका 100% क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इसका मात्रक पूछा जाए क्या होगा, तो याद रखो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 32 में प्रश्न क्या है, एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश क्यू है, चालक पर नेट आवेश 0 है, चालक की बाहरी सतह पर आवेश, देखो बाहरी जो सतह होगा इस पे भी आपका प्लस क्यू आवेश होगा, याद रखना 20 का सही जवाब है। 33 में प्रश्न क्या है, देखो यदि जो है पूछा जाए, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो पूछा जा रहा है क्या होगा। अगर अलग अलग आवेशित करने के बाद अगर इसको परस्पर जोड़ दिए जाए तो दोनों का जो आवेश होगा आपका संरक्षित होता है, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 34 में प्रश्न क्या है, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है आपका संरक्षी होता है, याद रखना ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है ये आपका क्या होता है, 0 होता है, याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, 0 होता है। देखो मजा आ रहा है तो सभी बच्चे एक बार लाइक कर लीजिएगा, सबको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब जैसे ही करोगे आपको बताऊंगा, है ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सबको बताऊंगा कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। पहले आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, है ना, उसके बाद सभी विषय का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलो 36 में प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन पूछा सदिश राशि है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी पूछा जा रहा है क्या होगा, आवेश होगा, विद्युतीय क्षेत्र होगा, धारिता होगा या विद्युतीय धारा होगा, बताओ जरा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो जो विद्युतीय जो क्षेत्र जो होगा, है ना, विद्युतीय क्षेत्र जो होता है आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है क्या मापने में, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है रेजिस्टेंस मापने में, याद रखना सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 38 में प्रश्न है, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, अगर गर्म करेंगे उसका प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, बढ़ता है यानी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 39 प्रश्न क्या है ना, किरचॉफ का द्वितीय नियम पूछ रहे किससे संबंधित है ना, व्हाट इज किरचॉफ सेकंड लॉ इज रिलेटेड टू, यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम पूछ रहे किससे रिलेटेड है। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम से हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 40 में प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध हमने आपको बताया था 50,000 ओम, 50 के ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 41 में प्रश्न क्या है, निकेल है, निकेल इज डैश की बात हो रही है, बताओ निकेल क्या है, 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। निकेल जो आपका फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, याद रखना फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर सी, प्रति चुंबकीय नहीं होगा ना ही अनुचुंबकीय होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, याद रखना ये आपका क्या होगा, लो चुंबकीय होता है निकेल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 42 में प्रश्न क्या है, किसी उत्तल लेंस का अगर ऊपरी आधा भाग को काला कर देने पर इसके द्वारा बनाएगा प्रतिबिंब, अगर ऊपरी आधा भाग को काला करेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, कम तीव्रता वाला लो इंटेंसिटी एट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 43 में प्रश्न क्या है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है इसकी तरंग लंबाई क्या होगी, बताओ व्हेन लाइट एंटर इनटू ग्लास देन इट्स वेवलेंथ इज डैश की बात हो रही है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है इसकी जो पूछा जा रहा है क्या, इसका तरंग लंबाई घट जाता है, डिक्रीज करता है, 43 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए 44 में प्रश्न क्या है, 44 में प्रश्न समान संयोजन में जो है खगोलीय जो दूरबीन जो होता है इसकी नली की लंबाई क्या होती है, इसकी नली की लंबाई जो होती है एफओ प्लस क्या होती है, एफओ प्लस एफई होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा, समान संयोजन में जो खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई एफओ प्लस एफई, यानी 44 का इसका सही जवाब है। चलिए बहुत कम प्रश्न बच रहा है, सभी बच्चे आराम से आप लोग देखिए 45 प्रश्न का आंसर लगाओ, इसका सही जवाब, सभी बच्चे चैट सेक्शन कमेंट सेक्शन आंसर लगाते जाओ। तरंग लंबाई बढ़ाने पर बतनांक क्या होगा, अगर देखो तरंग लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका बतनांक क्या होता है, आपका डिक्रीज करता है, घटता है, याद रखना ऑप्शन 20 का सही जवाब है। कैथोड किरणें क्या है, कैथोड किरणें क्या होते हैं बताओ जरा।
है ना। कैथोड किरणें क्या होता है, ये आपका विद्युत चुम्बकीय, ये तो होगा ही नहीं, धन आवेश, ये भी नहीं होगा, अनावेश, ये आपका निगेटिव पार्टिकल होता है, ऋणावेशित कण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। कैथोड किरणें होगा क्या, निगेटिव पार्टिकल, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो 47 में प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है, आवेश को, विभवांतर, धारा या ऊर्जा को, बताओ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को मापता है, ऊर्जा को, याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ऊर्जा। अगला प्रश्न देखो 48 में प्रश्न है, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, एकदम एग्जाम में छपेगा, देखो सभी बच्चे, प्लांक स्थिरांक ml² t-1, याद रखना ml² t-1। अगला प्रश्न देखो, जल्दी जल्दी करवा देता हूं। देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है, प्रकाश जो है विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है, इसको पार्टिकल माना जाता है, कण माना जाता है, याद रखना ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में पूछा जाए किस वैज्ञानिक ने जो है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन प्लांक ने किया था, ठीक है। रदरफोर्ड नहीं होगा, नहीं डाल्टन होगा, नहीं बोर नहीं होगा, याद रखना प्लांक नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 51 में प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसकी जो तरंगदैर्घ्य जो सबसे अधिक है, तो जो सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य जो होती है बताओ किसकी होती है ना। प्रवैगिनिक तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ना ही गामा की नहीं होगी, नहीं एक्स होगा, इसका सही जवाब क्या होगा बताओ जरा। 51 का सही जवाब क्या होगा, माइक्रो तरंगे हो जाएगा। माइक्रो तरंगे, माइक्रोवेव्स जो होती है इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, माइक्रो किरणें हो जाएगा, माइक्रोवेव्स हो जाएगा, ठीक है, एकदम बढ़िया से याद रखना, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय जो है ना प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम किस में होता है, सबसे जो कम जो होता है ये आपका बैंगनी रंग में जो आपका सबसे कम होता है ना, पर्पल कलर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है ना। सभी बच्चे को दिख रहा है तो आप एक बार यस लिखो कमेंट सेक्शन या चैट सेक्शन। चलो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष की बात हो रही है, याद है डिस्टेंस का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा, प्रकाश वर्ष किसका है, दूरी का। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54। सभी बच्चे का एक बार लाइक बटन दबना चाहिए, अगर आप लोग चाहते हो सभी विषय का आपको वायरल शेप जो है इसी प्रकार आपको मिले, आप लोग एक बार लाइक जरूर कर लेना और सब्सक्राइब करके आप लोग बता देना कि हाँ, और सब्सक्राइब करके आप लोग कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा हाँ सबका सही, एक एक सेट दो सेट जितना भी आपका हो सके, ताकि परीक्षा में आप लोग भौकाल मचा सको ना। क्योंकि आपकी परीक्षा में देखो अभी तो सबका सेट कोड सेम मिलेगा ए, लेकिन जब आप लोग सेंटर में बैठोगे उसमें भी सेम रहेगा, जब एनुअल में बैठोगे तो आपका सेट कोड ए से जे हो जाएगा, याद रखना। चलिए 20 सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर दो लेंसों के संयोग से बने जो है लेंस की क्षमता पूछा जाए कितनी हो जाएगी, तो लेंस की क्षमता आपका प्लस जो है 2.5 डायोप्टर होगा। कैसे होगी, देखो यहां पर 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है, देखो आपको मैं यहां पर बता रहा हूं, एक आपका क्या 20 सेंटीमीटर है, एक आपका 40 सेंटीमीटर। चलिए हम थोड़ा जूम छोटा करेंगे तब आपको दिखेगा, ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा जूम छोटा कर रहा हूं। हाँ देखो 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है, यानी आपका देखो F1 जो है F1 कितना दिया गया, F1 आपका 20 सेंटीमीटर है, ओके। F2 आपका जो है -40 सेंटीमीटर दिया गया। तो देखो बात हो रही क्या, संयोग से, यानी संयोग से बने जो है समतुल्य लेंस की क्षमता, यानी आपको P ज्ञात करना, P बराबर होता है 1/f, तो आपको F ज्ञात करना है, यानी 1/f का फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, ठीक है। अब 1/f1 की अगर बात करें तो 1/20 और प्लस माइनस क्या होगा 1/40 हो जाएगा। यहां से एलसीएम लेंगे 40, 20 दूनी 40, यानी यहाँ पर 2 गया, 40 से कम 40, यानी 1/40 हो रहा है, यानी आपका f का जो वैल्यू निकल रहा है आपका 40 सेंटीमीटर निकला, लेकिन आपको क्या करना है डायोप्टर में जवाब देना है। तो यहाँ पर एक क्या आ रहा है 40 आ रहा है, तो 1/40 सेंटीमीटर है, आपको मीटर करना 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 खत्म, 10/4 को हम लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 यानी 2.5 डायोप्टर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो जितने बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज किए हैं सभी बच्चे का एकदम सही जवाब है, ठीक है। चलो जी एकदम अगला प्रश्न देखिए, ओके यहां तक सबको समझ आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55। चलो 55 प्रश्न क्या, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू बतनांग वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, न्यूनतम विचलन कोण जो होगा μ-1 × a हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 56 क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होगा, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की, लेनार्क ने, किसने की, लेनार्क हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। आराम से आप लोग देखिए पूरा सबको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आराम से देखिए, मैं आपको बताऊंगा आखिर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा सबको बताऊंगा। जो बच्चे आप लोग सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे सबको जो है ना पीडीएफ मिल जाएगा। अभी से आपको एग्जाम 2024 तक की जो है जबरदस्त तैयारी के लिए आपको दे देंगे कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा, परमाणु का आकार लगभग कितना होता है, परमाणु जो है इसका आकार जो लगभग होता है ये 10⁻10 जो है मीटर होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 10⁻10 एम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, एम्पीयर घंटा मात्रक है, अब बताओ एम्पीयर घंटा किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है, 20 का सही जवाब है, आवेश का यानी चार्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 60 में प्रश्न है, किसी प्रत्यवर्ती जो है ना, किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच अगर कलांतर थीटा है तब पूछा जाए शक्ति गुणांक जो होगा तब आपका शक्ति गुणांक cos थीटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 61 में प्रश्न है, किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होगा, अधिकतम पूछा जा रहा है क्या है ना, किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है, तो रेडियो जो वेव्स होती है, रेडियो तरंग के लिए जो तरंगदैर्घ्य का मान होता है अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 62 यानी 62 में प्रश्न है, इनमें से किसका न्यूनतम, देखो
देखो न्यूनतम कैसे, जैसे पूछा जाए गामा किरणें लगा देना, 20 का करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम जैसे पूछे गामा किरणें। अगला प्रश्न देखो, एकदम एक एक क्वेश्चन गजब का है, सभी बच्चे एक एक प्रश्न याद रखना है। प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? प्रकाश तंतु संचार पूछा जाए किस घटना पर आधारित है? 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब जो है प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश कोण पर झुकाकर रखना होगा, 90 डिग्री के कोण पर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 65 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है? हमेशा वो छोटा जो आभासी दिखाई देता है आपका उत्तल में, कन्वेक्स में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, उत्तल में। अगला प्रश्न क्या है, ध्रुव का ऐसे मात्रक क्या होगा? ध्रुव का जो ऐसे मात्रक जो होता है ना, पूछा जा रहा है क्या होता है बताओ जरा। ध्रुव का ऐसे मात्रक एम्पियर मीटर, कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, एकदम बढ़िया से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, एम्पियर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है? तो चुंबकशीलता की बीमा MLT -2 और I-2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 67 का 20 का बिल्कुल सही जवाब है, MLT -2 और I-2 होती है। अगला प्रश्न देखो 68 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को कहते हैं फैराडे का नियम, फैराडेज लॉ कहते हैं, याद रखना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, इसका डायनेमो के कार्य पूछा जाए तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण लगाना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को कहते हैं फैराडे का नियम, याद रखना। और आज का आखिरी प्रश्न है, पूछा जा रहा है क्या, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात का मात्रक जो होता है ओम होता है, याद रखना। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। और हाँ, सभी बच्चे एकदम देखो 70 के 70 का हमने आपको सॉल्यूशन करवा दिया हूं। अब हम आपको बता देता हूं इसका PDF कैसे मिलेगा। सभी बच्चे एकदम बने रहो, जितने स्टूडेंट है आराम से आप लोग बने रहिए। PDF कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा पूरी जानकारी हम आपको बता देता हूं, ताकि आराम से आप लोग जो है बढ़िया से आप लोग याद कर सकते हो। देखो चलिए हम आपको बता दें, पूरा का पूरा सेट हमने आपको करवा दिया हूं। मेरा WhatsApp नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा।